नमस्कार दोस्तों। लोड्स टेस्ट शुरू होने में 48 घंटे से कम का वक्त रह गया है, लेकिन इंग्लैंड की हालत ये है कि जैसे एक बेशर्म इंसान पिटता रहता है लेकिन उसकी जबान नहीं चलती रुकती। वो लगातार चलती रहती है, उल्टा सीधा बोलती रहती है, गाली गलौज करती रहती है। अब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम, उनका स्टेटमेंट आया है कि जी लॉर्ड्स टेस्ट में हम ग्रीन टॉप बना रहे हैं, हम ग्रीन टॉप देंगे आपको। एटकिंसन को उन्होंने ऐड कर लिया है। जोफ्रा आर्चर को लेकर भी उसने बात की है कि एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर भारतीय बल्लेबाजों की उछाल और गति से कड़ी परीक्षा लेंगे। अब यार, पहली बात तो ये है कि अगर लॉर्ड्स की पिच ग्रीन टॉप है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बर्मिंघम टेस्ट की हार के बाद इंग्लैंड ने वहाँ के ग्राउंड्समैन को बोल दिया हो कि भी तुम घास उगा दो और वो 3 दिन में घास उगा दे। वो असंभव है। या तो ट्रेडिशनली लॉर्ड्स के ग्राउंड्समैन अपने हिसाब से पिच तैयार करते हैं, या उसको जैसे इंस्ट्रक्शन है वो जैसी पिच बना चुके हैं उसमें अब बदल नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना किया जा सकता है कि अगर वो ग्रीन टॉप है और इंग्लैंड वाले कंफर्टेबल अपने आप को नहीं पाते तो उस घास को हटाया जा सकता है, लेकिन 3 दिन के अंदर घास नहीं उगाई जा सकती। इसका मतलब है कि लॉर्ड्स की पिच अपने हिसाब से बनाई गई है। ये ब्रेंडन मैकलम के कहने पे ग्रीन टॉप नहीं किया गया उसे। दूसरी बात है, जहाँ तक एटकिंसन का सवाल है उसको भी आने तो देख लेंगे। जहाँ तक जोफ्रा आर्चर की बात है, अरे जोफ्रा आर्चर तो कई से सालों, तो मेरे ख्याल से 3-4 साल से टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला। अभी आईपीएल खेला था, आईपीएल में भी उसने ठीक है, लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है। और उसमें यह भी है कि वो इंजरी से वापस आ रहा है तो हो सकता है वो दोबारा से ब्रेकडाउन में चला जाए। तो तब इंग्लैंड वाले क्या करेंगे? अब इंग्लैंड की टीम में जो संभव बदलाव हैं वो यही है कि एटकिंसन को वो टीम में डाल लेंगे और जोफ्रा आर्चर को डाल लेंगे, और ये सोचेंगे कि हमारी बैटिंग थोड़ी और मजबूत हो जाए तो शोएब बशीर की जगह जैकब बैथल को टीम में ले सकते हैं वो। अब उसके बाद निकालेंगे किसे? टंग को निकाल देंगे, शोएब बशीर को निकाल देंगे। अब बाकी बचे 2 बॉलर, ब्रेंडन कार्स और तुम्हारा ये वोक्स। अब इन दोनों में से एक प्लेयर को और निकालना पड़ेगा इनसे। बाकी ठीक है, तुम जिसको मर्जी लगाओ, तुम्हारी सिरदर्दी है। और भारतीय टीम का जहाँ तक प्रश्न है, मेरे को ज़्यादा बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा। अगर पिच ग्रीन टॉप हुई तो संभवतः वाशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी में से एक को बाहर करके जसप्रीत बुमराह को अंदर ले लेंगे। उससे क्या है कि प्रसिद्ध कृष्णा, ये मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, ये 4 भी तुम्हारी परीक्षा लेने में कामयाब हो जाएंगे। इंग्लैंड की बैटिंग जो फ्लैट ट्रैक पर तो तुम कुछ कर नहीं सके। आकाशदीप ने बिना बुमराह के तुम्हारी धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। और अब तुम कह रहे हो ग्रीन टॉप, चलो ठीक है, ग्रीन टॉप आने दो, ग्रीन टॉप को भी देख लेंगे। बाकी जहाँ तक भारतीय दल का सवाल है, मेरे को यही लगता है कि अगर ग्रीन टॉप होगी पिच तो ऑल पेस अटैक 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे और नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर में से एक को बाहर किया जाएगा। और अगर पिच पर घास नहीं हुई तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे प्रसिद्ध कृष्णा को हटाकर जसप्रीत बुमराह को अंदर किया जाए। तो बाकी मेरे को कोई ज़्यादा बदलाव होता इस टीम में नज़र नहीं आ रहा। और जो इंग्लैंड है, अब उनको देखना है कि वो अपनी बल्लेबाजी सुदृढ़ करना चाहता है या शोएब बशीर के साथ, या हो सकता है शोएब बशीर और टंग को बाहर करके वो एटकिंसन और ये जोफ्रा आर्चर को टीम में ले लें। बाकी ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।
तो देखते हैं, अभी टेस्ट मैच शुरू होने में 2 दिन है, अभी पिच रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास, अभी पिच का पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वो ट्रेडिशनली जैसी विकेट बनाते हैं वो वैसे ही बनाएंगे। वो ना तो ब्रेंडन मैकलम के कहने पे उन्होंने ग्रीन टॉप करनी है, और ना किसी के कहने पे उन्होंने घास अगर रख दी है तो हटानी है। तो लॉर्ड्स टेस्ट एक मज़ेदार टेस्ट मैच होगा। और बाकी जहाँ तक ये बोलने की बात है कि भारत को तो कई सालों से आदत है वाक युद्ध जो होता है, इनको पता है कि सारे पिटने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। बहुत बोला गया, पहले भी बहुत बोलते थे, इंग्लैंड वाले तो खासकर बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, होता वही है जो तुम ग्राउंड के अंदर करो। तो अब लॉर्ड्स टेस्ट शुरू होगा, और कल अगर हमें पिच रिपोर्ट मिल गई तो उसके बाद भारतीय कॉम्बिनेशन और इंग्लिश कॉम्बिनेशन की संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।